पास जो किताब है इसका नाम है ख्वाब सराब। ये नावल है, लिखा है इसको इस इशफाक ने, और ये संग मीर पब्लिकेशन ने 2018 में इस नावल को पब्लिश किया था। इस नावल के बारे में दोस्तों मैंने 2 दिन पहले अपनी एक फेसबुक पोस्ट में भी थोड़ा सा लिखा था, लेकिन वो इसके लिए काफ़ी नहीं था। ये नावल बहुत बड़ा है, इस पर थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि खूबसूरत मौसम में खूबसूरत धूप में आपके साथ बात करूं थोड़ी सी। इस नावल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पहली अगर इसकी ये जो इन्होंने इब्तदा में लिखे हैं 2 जुमले, इससे आपको इस नावल के बारे में थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नावल क्या है। वो लिखते हैं कि करबला, दरगाहें, मस्जिदें, इमाम बाड़े, बाग, रोज़े, सैरगाहें और महल सराय, मैं इन्हीं में ज़िंदा हूँ और मेरा नाम लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ के हवाले से इससे पहले हमने एक नावल का जिक्र किया था, उमराव जान अता। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये गलत ना होगा कि ये उसका सीक्वल है। ये नावल जो है ख्वाब सराब, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक मुख्तलिफ राइटर का, वो तो ऑब्वियसली मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने वो नावल लिखा था। तो ये नावल एक और राइटर का, अनीस इशफाक का लिखा हुआ नावल, लेकिन है उसी नावल की कंटिन्यूटी आप इसको कह सकते हैं। ये नावल दोस्तों आपको इतनी खूबसूरती से अपने हिसार में जकड़ लेता है कि आप इसको एक सच्ची कहानी समझकर पढ़ना शुरू करते हैं और आपको ऐसे लगता है कि राइटर जो है वो वाकई उसका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है वो वाकई मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उस ओरिजिनल नावल उमराव जान अता का जो ओरिजिनल मतन था, जो उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ है। और उस तलाश में निकल खड़ा हुआ है और उसमें उसकी ये क्यूरियोसिटी है कि उसमें उमराव जान अता जो है वो साहिब औलाद हो जाती है और उसके बाद वो मरती है। और ये नावल वो असल कहानी है, असल करैक्टर है, और वो उसकी असल कहानी वो थी जो उन्होंने पब्लिश नहीं की और फिर उसको अल्टर करके मौजूदा हालत में उसको पब्लिश किया, जो हमारे पास आज भी मौजूद है। तो असल मतन के पीछे वो चलता है और फिर उसको असल मतन एक बहुत तगोदो के बाद वो असल मतन उसको मिलता है और असल मतन से फिर उसको उमराव जान की औलाद के बारे में पता चलता है और इधर उधर से भी उसको उमराव जान की औलाद के बारे में पता चलता है और फिर वो उमराव जान की औलाद के पीछे जाता है और फिर उन करैक्टर्स की खोज है। तो बेसिकली ये नावल जो है ये एक जर्नी है, एक सफ़र है करैक्टर्स के खोजने का, नावल के मतन को खोजने का। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर पूरी की पूरी लखनऊ की तहजीब पिना है तो ये शायद गलत नहीं होगा, या उस वक़्त की तहजीब पिना है तो ये गलत नहीं होगा। यानी आप ये कहें कि लिबास से लेकर, खाने से लेकर, हिकमत की दवाइयों से लेकर, इसके अलावा उस माहौल से लेकर, डिस्क्रिप्शन पुराने लखनऊ की जो गलियां थी, जो चौक थे, वहाँ से लेकर जो वहाँ की करबलाएँ यानी कब्रिस्तान जो थे उधर तक, वहाँ से फिर इमाम बारगाहों और दरगाहों और इनका जो जिक्र है, महल सराओं का जिक्र है, तो ये सारा जैसे इब्तदाई लाइनों में भी उन्होंने बताया है, तो ये सारा इसमें जिक्र मौजूद है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा नावल है, दौरे हाजिर में लिखा गया है दोस्तों। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि, और सबसे खूबसूरत इसकी चीज़ इसका उसलूब है, इसका अंदाज़े बयान है, इसकी जो है वो ज़ुबान है। यानी आप ये देखें कि लखनऊ के लोग जितने कॉन्शियस होते हैं अपने कल्चर को लेकर, जितने कॉन्शियस होते हैं अपनी ज़बान को लेकर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। मेहमान नवाजी का जिक्र है, उम्दा खानों का जिक्र है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपने कचालू का नाम सुना है? आपने आलू का नाम तो सुना है, आपने कचालू का नाम सुना है? ये कचालू क्या होता है? अच्छा हमारे यहाँ हमारी पंजाबी ज़ुबान में, हमारी पटवारी ज़बान में ये जो एक सब्ज़ी होती है उसको कहा जाता है, तोरी से मिलती जुलती एक सब्ज़ी होती है उसको कहा जाता है आलू, या अरबी जो है उसको आलू कहा जाता है, सॉरी कचालू कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, कचालू कहा जाता है उसको। लेकिन यहाँ पर वो जो है आपको एक मतलब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको डिशों के नाम बताते हैं। यानी आपने फल तोड़ा, एक दरख्त से आपने जो है वो अमरूद के दरख्त से आपने अमरूद तोड़ा, उस अमरूद को आपने काटा, अमरूद को काटने के बाद आपने उसके ऊपर नमक छिड़का, काली मिर्च छिड़की और थोड़ी सी शक्कर शामिल की, थोड़ी देर उसको रख दिया, उसकी शीरा बना और ये आपका कचालू तैयार है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत मतलब और खानों का जिक्र है, कबाबों का जिक्र है, इसके अलावा और इस तरह की बहुत सी चीज़ों का जिक्र है। फिर उसको खानों को पेश करने का जो एक लखनवी तरीका था,
जो मतलब कि उसके अंदर जो कल्चर था उसका जिक्र है, जितनी खूबसूरती से वो खानों का जिक्र करते हैं वो एक अपना इसके अंदर जो है वो कमाल है। इसके बाद जो जगहों का जिक्र करते हैं, नामों का जिक्र करते हैं, नाम किस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाते हैं, चौकों के नाम बिगड़ जाते हैं, इलाकों के नाम बिगड़ जाते हैं, लोगों के नाम, फिर जिस नफासत से इन्होंने जिक्र किया है, फिर तवाइफ़ों का जिक्र है, फिर उनके ख़ानदानों का जिक्र है, फिर शुरफा से जो औरतें जो है वो महलों से निकल कर किसी न किसी लालच में आईं और फिर उन्हें बाज़ारों की रौनक बनना पड़ा, और उनकी बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं, उनका जिक्र है इस नावल में। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा पैकेज है। अगर मैं आपको सही तरह से बताऊँ तो ये नावल जो है ये बड़ा पैकेज है। अच्छा, इस नावल में अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसके बाद जो है ये इसी नावल में से एक इक़्तिबास है, और अगर ये इक़्तिबास आप वैसे किसी नावल किसी को इस नावल के अलावा किसी पेपर पे लिख के बता दें तो शायद वो ये समझेगा कि ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उमराव जान अदा का जिक्र हो रहा है। यानी वो ये कहते हैं, मैं यानी मिर्ज़ा हादी रुस्वा इस नावल के पढ़ने वालों के सामने लखनऊ की एक सच्ची और असल कहानी पेश कर रहा हूँ। ये कहानी एक बड़े रईस की हवेली से एक कमसिन बच्ची के गायब हो जाने और कोठे पर पहुंचकर एक तवाइफ बन जाने की है। साहिबो, मैं इस कहानी को हरगिज़ ना लिखता और इसके अज़्नो अलम के मार्के वजूद मौजूद ना होते। इसके लिखने का मकसूद ये है, ये बताना है कि हवेलियों और महलों की तहजीब जगह बदलने के बावजूद अपनी शक्ल नहीं बदलती, और इसका मकसूद ये दिखाना है कि असालत के कामत पर शराफत का जामा हमेशा कायम रहता है। गदर के बाद लखनऊ में जो हुआ इस तरह हुआ जिस तरह हुआ, कारीन इस किस्से में पढ़ें और इबरत हासिल करें। अच्छा, बात सुनिए, आप ये पढ़ के सोचेंगे कि भाई मैं उमराव जान का जिक्र कर रहा हूँ। उमराव जान तो किसी महल से निकल कर नहीं आई थी। उमराव जान तो जो है वो मतलब कि एक दूसरे इलाके से, फैज़ाबाद से लाई गई थी अगवा करके। लेकिन इसमें जो जिस उमराव जान का जिक्र है, उमराव जान तो वही है, लेकिन उस जिस कहानी का, जिस इक़्तिबास का जिक्र है उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन है। तो जिन दोस्तों ने उमराव जान नावल पढ़ा है तो वो इस नावल को ज़रूर पढ़ें। उनके लिए तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि वो तो मस्ट है उनके लिए कि वो इस नावल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस नावल में आपको एक मतलब उस सारे किस्से की एक नई जहतें नज़र आएंगी, फिर उसके करैक्टर्स नज़र आएंगे। अगर मैं कहानी की बात करता हूँ, प्लॉट की बात करता हूँ, तो बेसिकली अगर हम उर्फ़ आम में बात करें या अगर हम बड़ी जैसे कहते हैं ना कि सतही हिसाब से बात करें तो इस नावल में कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि आप एक नावल के असल मतन के पीछे जाते हो और फिर वो आपको मिल जाता है और उसके कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये कहना मुंह से तो बहुत सहल है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस सारे को करते हुए इन्होंने जिस खूबसूरती से लखनऊ को दिखाया है, उनकी गलियाँ दिखाई हैं, पुराने लोग दिखाए हैं, और फिर वो एक अलग नॉस्टैल्जिया है उसमें, यानी आप हो जाते हैं। फिर इंटरटेक्सचुअलिटी है, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो एक मुकम्मल दूसरे नावल का जिक्र है, तो इंटरटेक्सचुअलिटी तो है। फिर बहुत सी शायरी भी इसके अंदर गाए मौजूद है। इसके करैक्टर्स जिस खूबसूरती से बात करते करते, यानी आप ये देखें कि एक घर में बैठी हुई एक औरत से लेकर एक हकीम जो मतब पर बैठा हुआ है वो बात करते हुए शेरों को कोट कर रहा है, वो बात करते हुए, और फिर वो जिस खूबसूरती से बात करते हैं और बात करते करते जैसे एक शख्स जो है वो जहाँ पे जाता है, जैसे शक्करखोर को शक्कर मिल रही है, वो जहाँ पे जा रहा है अपने करैक्टर्स की खोज में या नावल की खोज में, तो वहाँ पे उसे कोई ना कोई शख्स, इवन कबाबचिया जो है कबाब लगाने वाला, वो भी उसको बता रहा है कि यहाँ पे फलां तवाइफ रहती थी, फलां इलाका ये, वो यहाँ की फलां कहानी मशहूर है और फलां कहानी मशहूर है। यानी मैं आपको ये बताऊँ कि इतनी इंटरेस्टिंग नावल है कि 3 से 4 दिन, मेरे जैसा स्लो रीडर जो है वो 3 से 4 दिन में इस 450 सफ़े की कहानी को पढ़ गया भाई, ये हकीकत है। और आप अगर इस नावल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिखना जो है वो मुहावरा लिखना या करैक्टर्स के साथ चलना, आपको अपने रीडर को करैक्टर्स के साथ चलाना क्या होता है, और मतलब कि एक ऐसी कहानी फ्रॉम नो वे एक बहुत बड़ी कहानी क्रिएट कर देना। यानी एक ऐसा वाक़या, एक छोटा सा, एक मतलब मैं किसी किताब की तलाश में निकलता हूँ, ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, वो किताब मुझे मिल भी जाती है, वो भी इतना बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन उसको बयान करना और उसको बयान करते हुए एक पूरा शहर दिखा देना, उसकी तहजीब दिखा देना, सब कुछ दिखा देना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिकमेंड करूँगा, संगे मील पब्लिकेशन ने छापा है, मैंने तो ये बुक कॉर्नर जेलम से मंगवाई है, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, संगे मील से भी मंगवा सकते हैं। तो इस किताब को पढ़िए और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। मैं हूँ अली आदिल अमान और ये आपका अपना चैनल अदबी कॉलेज। बहुत शुक्रिया।